पूर्णिया के धमदाहा में आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पूर्णिया के एनडीए के उम्मीदवार को जिताने की लोगों से अपील की। साथ ही कहा कि भारत को अगर एक मजबूत राष्ट्र बनाना है तो केंद्र में मोदी सरकार का होना जरूरी है, तभी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपर पावर बनकर सामने आएगा। साथ ही कई सरकार से जुड़ी सफल योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया। बीमा जी, संतोष कुशवाहा जी स्वागत करें। एक टेबल लगाया, दूसरा टेबल से क्या दूसरा टेबल और आपको मालूम है जिस तरह से वो देशद्रोही को बात सोचते हैं, नारा लगाते हैं, वो आप लोगों के बीच है। आपने मेरे भाइयों, यदि मैं आया हूं तो संतोष कुशवाहा के लिए आया। संतोष कुशवाहा आपके सांसद रहे हैं, अब भी हैं, और इस माहौल को देखने के बाद मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भी संतोष कुशवाहा को भारी मतों से जिताकर हमें भारत की संसद दे देंगे। मेरे भाइयों, मैं क्यों यह अपील कर रहा हूं? जनता दल यू के प्रत्याशी को वोट दिया जाना चाहिए, यह मैं क्यों अपील कर रहा हूं? जहां तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का प्रश्न है, मैं यह बताना चाहता हूं, यह दोनों स्वाभाविक दोस्त हैं। और आपने देखा 2014 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ था। फिर भी जितने हमारे गठबंधन के भाई थे, सभी को साथ लेकर हम लोगों ने सरकार बनाई। और इस बार भी भले ही भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत क्यों न मिल जाए, लेकिन जितने भी हमारे एलाइज हैं, जितने भी हमारे गठबंधन के लोग हैं, हम सबको साथ लेकर ही सरकार बनाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूं गठबंधन हमारी मजबूरी नहीं है, यह हमारा कंपल्सन नहीं है, बल्कि हमारा कमिटमेंट है। और मेरे भाइयों, आपसे मैं क्यों अपील कर रहा हूं कि आप हम ही लोगों को वोट दीजिए। आपने इसके पहले भी बहुत सारी सरकारों को इस देश में काम करते हुए देखा। 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए आप देख रहे हैं। मैं यह बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि दुनिया की मानी जानी एजेंसी जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है, उन्होंने भी कहा है, स्वीकार किया है कि विगत 4.5-5 वर्षों में भारत में करिश्माई परिवर्तन हुआ है, करिश्माई परिवर्तन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी सच्चाई को स्वीकार किया है। भारत 2014 के पहले दुनिया के टॉप के 10 देशों में 9वें स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन 4.5 वर्षों में ही भारत में ऐसा काम हुआ है मेरे बहनों भाइयों, जो भारत 2014 में दुनिया के 10 देशों में 9वें स्थान पर बैठा था, वो 4.5 वर्षों में जंप लेकर आज 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ऐसा काम भारत ने। और मैं आपको यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं, कुछ ही महीनों के बाद हमारा यह भारत 6ठे स्थान से उछलकर यह 5वें स्थान पर पहुंच जाएगा। और 2028 और 30 आते आते ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो मेरे बहनों भाइयों, यकीन रखना, रूस, चीन और अमेरिका दुनिया के 3 सबसे बड़े ताकतवर देश माने जाते हैं। हमारा यह भारत 2028-2030 आते आते रूस, चीन और अमेरिका में से एक देश को पीछे छोड़कर दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का जो गठबंधन है, इसको आपका आशीर्वाद चाहिए। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं
कि मैंने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर की है। बहनों भाइयों, इसलिए किस हद तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है कि मैं कह सकता हूं कि लगभग 97-98% घरों में हम लोगों ने शौचालय पहुंचा दिया। यह होता है काम करने का। कांग्रेस की हुकूमत में 2014 तक केवल 59 गांवों को जोड़ पाया था। हम लोगों ने 4-4.5 वर्षों में ही 1,16,000 गांवों को जोड़ दिया है। बहनों भाइयों, ये है काम। हजारों लाखों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू कर देने के कारण, और यह भी सिस्टम हम लोग इसलिए लागू कर पाए क्योंकि हर परिवार का हम लोगों ने बैंकों में खाता खोला है। बहनों भाइयों, 34 करोड़ खाते इस हिंदुस्तान में खोले हैं कि दुनिया के किसी देश में इतने कम समय में नहीं खोले। मानी जानी एक थिंक टैंक है, विचार करने वाली संस्था, उसका नाम है ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट। उसने कहा है कि भाई भारत में तो मोदी की सरकार ने करिश्माई काम किया है। उसने कहा है कि 2016 में जब हम लोगों ने सर्वे किया था तो गंभीर गरीबी के संकट से जूझने वाले 12 करोड़ 12.5 करोड़ लोग थे, लेकिन इतने ही 3 वर्षों के अंदर ही के बाद जब हम लोगों ने सर्वे किया है तो गंभीर गरीबी के संकट से जूझने वालों की संख्या अब केवल 5 करोड़ रह गई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका की मानी जानी एजेंसी ने कहा। और ये कांग्रेस के लोग याद दिलाना चाहता, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे मेरे बहनों भाई, उन्होंने भी कहा था कि हम देश की गरीबी को हटाएंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी है, उन्होंने भी कहा गरीबी हटाओ, इंदिरा बचाओ। सारे देश ने इंदिरा जी को समर्थन दिया। राजीव गांधी आए, उन्होंने भी कहा कि गरीबी हटाओ, देश बचाओ, और यहां तक कह डाला था ऊपर से 100 पैसा जाता है, नीचे केवल 16 पैसा पहुंचता है। उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आज फिर राहुल गांधी ये कह रहे हैं गरीबी हटाओ, देश बचाओ। कब तक गरीबों के नाम पर यह सत्ता का सुख भोगते हैं? मेरे भाइयों, अब इनके दिन लग चुके हैं। अब दो टूक फैसला होना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, हमारे प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद जो हम और मोदी जी दोनों लोग जा रहे थे राष्ट्रपति भवन की तरफ, तो कुछ पत्रकार मित्रों ने खेल कर यह पूछा कि आप लोगों ने अभी शपथ ली है, बतलाइए आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था उसी समय, बहनों भाई, बिना सोचे विचारे कह दिया कि हमारी यह पूरी सरकार ही हिंदुस्तान के गरीबों को समर्पित है। पहली बात, दिल की बात एकाएक हमारे प्रधानमंत्री ने कही। और यही कारण है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 7 करोड़ परिवारों में गैस सिलेंडर पहुंचा दिया। क्या कभी आपने सोचा था ऐसी भी कोई सरकार आएगी? मैंने घोषणा पत्र जारी किया है। आपने देखा होगा घोषणा पत्र के लिए जो कमेटी बनी थी उसकी जिम्मेदारी अध्यक्षीय रूप में हमारे ही ऊपर थी। उसे 8 तारीख को जारी किया है और यह कहा है कि 2022 आते आते इस भारत में हम किसी को भी कच्चे मकान में नहीं रहने देंगे, हम सबको पक्का मकान मुहैया कराएंगे। हम लोगों ने यह भी कहा है 2022 तक जिसके घर में ही खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं होगा उसके घर में गैस सिलेंडर पहुंचाएंगे। यह भी हम लोगों का फैसला है। हमारी सरकार का फैसला है बहनों भाइयों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भले ही चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी आपको क्यों हो जाए, माताओं बहनों आप भी सुन लेना, अपने नेताजी को पकड़कर आयुष्मान भारत का कार्ड ले लेना। कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, आप हॉस्पिटल जाएंगे, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा, कुछ हॉस्पिटल तय किए गए, वहां पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। बहनों भाइयों, क्या कभी हो सकता है? मैं चाहता हूं स्वास्थ्य सुरक्षा, हेल्थ कवर की विश्व में इससे बड़ी और दुनिया में किसी देश के पास कोई योजना नहीं। ये है भारत की। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इतना ही नहीं है, भारत बढ़ रहा है, हमारे नौजवानों को रोजगार, 8 करोड़ नौजवानों ने मुद्रा योजना के अंतर्गत कर्ज लिया, बिना कोई सिक्योरिटी दिए, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना कुछ बंधक रखे
उनको कर्ज दिया है इस देश में। और मेरे किसान भाइयों सुन लेना, आपको अभी 2000 पहली किस्त मिल गई है कि नहीं? 2 हेक्टेयर से कम वालों को मिली है कि नहीं? कुछ लोगों को मिली है कि नहीं? नहीं, ऐसा कैसे हो? कुछ लोगों को मिली है भैया। आप हाथ नीचे कर लीजिए, जिनको मिली है 2 4 10 वही हाथ उठाइए। नहीं, जिनको मिली है केवल वही उठाए। किसी को मिला है? क्यों भाई, अभी नहीं मिला है? नहीं, जब मिला है तो हाथ उठा, मुट्ठी मार के हाथ उठाइए जिनको मिला है। अरे भाई वैसे मत मिलाओ, जिनको मिला है वो उठाओ। अभी नहीं मिला है, जब नहीं मिला नहीं मिला, रुके रहो। अच्छा मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो बहन भाइयों, देश भर को हम लोग दे रहे हैं। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है उनको प्रधानमंत्री जी ने 2000 की पहली किस्त उनके बैंक के खाते में डाली है। लेकिन हो सकता है कि आपकी इस जिले की सूची अभी तक न गई हो। लेकिन विश्वास रखना, इस देश का एक भी किसान नहीं बचेगा जिसको कि प्रति हेक्टेयर 6000 रुपया न मिल जाए। ऐसा एक भी किसान नहीं बचेगा, एक भी किसान नहीं। और मैं अभी बताकर जाना चाहता हूं, अभी तक तो सीमा हम लोगों ने 2 हेक्टेयर तक की रखी थी, लेकिन इस बार घोषणा पत्र में हम लोगों ने फैसला किया है, इस बार हम लोगों ने फैसला किया है कि चाहे 2 हेक्टेयर से कम हो चाहे 2 हेक्टेयर से अधिक हो, जो भी किसान है उसको हम 6000 रुपए की धनराशि मुहैया कराएंगे प्रति हेक्टेयर। ये हम लोगों का फैसला। और मेरे छोटे किसान सुन लें, लघु और सीमांत किसान, मैं जानता हूं, गांव का रहने वाला हूं। 50-60 साल की उम्र होते ही किसानों के दांत टूट जाते हैं, बुजुर्गी का असर पूरी तरह से दिखने लगता है। इसलिए हमारी सरकार ने फैसला किया है, लघु और सीमांत जो छोटे किसान हैं उन छोटे किसानों को 60 साल की उम्र पूरा हो जाने के बाद पेंशन की भी सुविधा उपलब्ध मुहैया कराएंगे। 60 साल की उम्र होने पर पेंशन की सुविधा है। छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी 60 साल की उम्र पूरा होने। यह सब सारे फैसले हम लोगों ने इस बार घोषणा पत्र में किए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को आपका समर्थन देना है। भारतीय जनता पार्टी जनता दल को समर्थन देना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री ने कमाल का काम किया है, शराबबंदी कर दी, उसके बाद भी इस राज्य का वित्तीय प्रबंधन, आय व्यय का संतुलन इस प्रकार से बनाकर रखा है यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए मेरे बहनों भाइयों का काम है। और सबसे बड़ी बात, इतनी बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी नीतीश कुमार जी के बिहार क्या, दुनिया के किसी राज्य का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि जैसे नरेंद्र भाई मोदी के दामन पर अथवा उनके मंत्रियों के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं है, वैसे ही आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं है बहनों भाइयों। और दूसरी बात, यह सब तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी आन बान शान पर भी आंच नहीं आने देंगे। विश्वास रखना, मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। आपकी स्वाभिमान पर चोट नहीं आने देंगे, भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं आने देंगे। आपने देखा कश्मीर में हमारे पुलवामा के जवानों पर जिस तरीके से फिराइन हमला करके मारा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी और हम 2-3 लोगों बैठे, प्रधानमंत्री ने चटपट फैसला किया, बहनों भाइयों 15 दिन के अंदर इसका बदला लिया जाना चाहिए और 13 दिन के अंदर बदला लेकर हमारे वायुसेना के जवानों ने भारत की धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकाने का सहायता करने में कामयाबी हासिल। लेकिन हम लोगों ने निर्दोष किसी पाकिस्तान के नागरिक पर कोई आक्रमण नहीं किया। हम लोगों ने पाकिस्तान की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए वहां के आर्मी के ऊपर भी कोई आक्रमण नहीं किया, पूरी सावधानी बरती।
लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, भाई ये बताइए, ये तो वायुसेना के एयरफोर्स के जवानों ने मारा, आप मोदी को वाहवाही क्यों देते हैं? मैं उनसे पूछता हूं, 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था, तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर श्रीमती इंदिरा गांधी की सराहना की थी, प्रशंसा की थी। सारे देश में इंदिरा गांधी का जय जयकार हुआ था। यदि 1971 में पाकिस्तान को खंड खंड कर देने के कारण इंदिरा गांधी की जय जयकार सारे देश भर में हो सकती है, तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार क्यों नहीं हो सकती है? इस सवाल का वही बात। और बहनों भाइयों, हाँ, देश मजबूत हाथों में, यकीन रखना, मजबूत हाथों में। मैं पहले ही कहा, भारत कमजोर भारत नहीं है। हम लोगों की एक ही नीति है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमको कोई छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, यही हमारी